आज मैं सामने आपके एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक मैंने आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। अब क्या है कि रिप्रोडक्शन को, अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन को किस तरह से रोकना है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? ये WHO ने, इसके अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO, तो सारी हेल्थ देखता है वर्ल्ड की, ठीक है। इसकी ब्रांचेज हर जगह होती है। ये जो रिप्रोडक्शन जो है, ये क्या पे डिपेंड करता है? हमारे फिजिकल स्टेटस और इमोशनल, और डिपेंड करता है बिहेवियर और सोशल, ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है पर्सन। लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब हमारे जो हर छठा जो है इंडियन होता है वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को आप देखो तो हर सिक्स्थ पीपल जो होगा वो इंडियन होगा। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। अब ये 1.5 करोड़, ठीक है, ये तक पहुंच गई। वन 1.5 नहीं, 150 करोड़, ये 150 करोड़ तक पहुंच गई, है ना। और जब 2000 में हमने गिनती करी थी तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन 6 बिलियन थी सन 2000 में, है ना। अब ये जो है इंडिया की थी, कितनी थी? 1 बिलियन। अब ये बिलियन की भी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और 2016 में इंडिया की 1.34 बिलियन, और अब कितनी होगी? 1.6 समझ लो बिलियन पहुंच गई। तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए, है ना, ताकि बम ना फूटे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, फैमिली प्लानिंग अपनाते हैं। फैमिली प्लानिंग कहते हैं जो हमको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उसको रोकने के लिए। नंबर 1 है नेचुरल मेथड। नंबर 2 होता है बैरियर मेथड। नंबर 3 होता है केमिकल मेथड। नंबर 4 होता है ओरल कंट्रासेप्टिव। अभी बताता हूँ मैं सबके बारे में। 5 होता है इंट्रायूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD भी कहते हैं इसको, इंट्रायूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। और नंबर 6 होता है सर्जिकली। अब नेचुरल मेथड पे आ जाओ, है ना। नेचुरल मेथड में ये 2 तरह से होता है। हमें पता है पीरियोडिक होता है, ठीक है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसके 15 डेज तक हमने इंटरकोर्स नहीं करना है, तो ये हो जाता है, ठीक है। ये होता है बैरियर मेथड।
ये कॉन्डोम्स आते हैं, ये मेल के भी आते हैं, फीमेल के भी आते हैं, मेल फीमेल, है ना, लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। और इसका एक ये मेथड रह गया नेचुरल वाला, ये मैंने आपको नहीं बताया, कोइटस इंटरप्चर, मतलब कि इजैकुलेशन बाहर करना है, अंदर नहीं करना है, ठीक है, कोर्स के अनुसार। बैरियर मेथड में आ गए, कॉन्डम्स आ गए, ठीक है। और एक ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जो होता है ये एसटीडी वगैरह से, ये दोनों चीज़ें रोकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स वगैरह से रोकती है ये, है ना। डायफ्राम जो है ये सर्वाइकल कैंसर से भी रोकता है, तो ये जाके अंदर लग जाता है यूट्रस में, यूट्रस के मुंह को बंद कर देता है डायफ्राम, और ये फिर 6 आवर्स बाद इसको निकाल लेते हैं। केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइड होती हैं, स्पर्मिसाइड्स होती है बहुत, मेडिसिन जैसे टूडे वगैरह आती है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ी देर पहले रख लेते हैं, तो उसके बाद इसका इंटरकोर्स करते हैं, ये स्पर्म को मार देती है। अब ओरल कॉन्सेंट्रेटिव, ये माला डी, माला एन, ओवरऑल एल, ये बहुत सारी आती है मार्केट में। तो ये चेंज हार्मोन को चेंज कर देती है, हार्मोनल टैबलेट होती है, हार्मोन्स को चेंज कर देती है। और जो है इनसे काफ़ी दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि, है ना, इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग हो जाएगी, इसमें हाइपर टेंशन होने लगेगी, ब्रेस्ट कैंसर, तो इसको थोड़ा बहुत यूज करने में देखते हैं। IUCD, है ना, ये डिवाइस है, जैसे प्रॉपर्टी, इसको, है ना, यूट्रस पे अंदर रख देते हैं, ठीक है। इसको IUCD भी कहते हैं, है ना, प्रॉपर्टी। ये प्रिवेंट करती है क्या, ये यूट्रस में प्रेगनेंसी को, इसे इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में, तो प्रेगनेंसी को वो करती है। अब आ जाओ फिर आगे, सर्जिकल है। सर्जिकल में 2 तरह से होती है, एक होती है वेसेक्टोमी, अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, सर्जिकल में थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। मेल में तो होती है वेसेक्टोमी, और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी। इसका दोनों का अंतर क्या है, ये मेल का ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है ना, ये या ये, है ना, ये हम कट कर देते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब, और इसको कट करके बांध भी देते हैं ऊपर से, बांध देते हैं, या फिर इसको या बांध देते हैं टाइट, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, कट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो ये ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। इसमें जो है आप जो है ओवम जो है पहुँचेगा ही नहीं यूट्रस तक, और यहाँ तक जो है, या ये बंद गई तो ये स्पर्म यहाँ तक आएगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं, ओवम जो है अंदर ही रहेंगे, तो जो है हो जाता है। अब ट्यूबेक्टोमी, अब ये मेल का है, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेस्टिस है, ये यूरेट्रा है, ना, इसको टोटराइट कहते हैं, इसको टाई एंड कट
और ये हो गया बैंडेड। ये यूरेटर है, ये अपना है, इसको यहाँ से काट देते हैं। ये समझो ये बाहर निकालना है। ये काटने के लिए बाहर निकालना है। ये हमने ये काट दिया। ये क्या काटा हमने? वासा डिफरेंसेस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, इसे काट देते हैं, ठीक है। और ये काटने के लिए तैयार है। ये भी वास डिफरेंस, एक छेद करके इसको काट देते हैं, ठीक है, और टाइटली बांध देते हैं इसको यहाँ से। तो क्या है कि इसके जो है फिर स्पम नहीं जाते इसमें, इसको ट्रम से कर देते हैं इसको। स्मॉल, बहुत स्मॉल वो होता है ऑपरेट, ठीक है। अब मिसयूज क्या होता है? मिसयूज ऑफ सर्जिकल मेथड। ये मिसयूज में क्या हो रहा है? मिसयूज में हो रहा है कि हम समाज में ऐसा हो गया कि वो मेल फीमेल का पता करते हैं, जो उसके जो रेशो ख़राब हो रहा है फीमेल का, उससे वो पता कर लेते हैं, ऑपरेट करा लेते हैं, और जो है मेल ही अपना जो उन्हें चाहिए होता है वो ही इलीगल सेक्स सिलेक्शन कर लेते हैं। इलीगल सेक्स सिलेक्शन, ठीक है। इसे फीमेल को फोर्टिसाइड्स वूम में ख़त्म कर देते हैं, तो इससे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। आपका ये सब हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये मैंने आपको बता दिया। और अब आ जाओ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, STD कहते हैं इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। नंबर 1, जो सेक्स से इंटरकोर्स करने से जाती है, एक से दूसरे को जाती है बॉडी में, ठीक है, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। अब ये कायदे होती है बैक्टीरिया से, वायरस से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया से होती है, जैसे गनोरिया हो गया। गनोरिया बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है नेसिरिया गनोरिया, नेसिरिया गनोरिया, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट में होता है, टॉयलेट वगैरह में जाने से हो जाता है, कॉमनली ये हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया लाइव कहाँ? जेनिटल ट्यूब में होते हैं, वहाँ पे पस पैदा कर देते हैं, पस हो जाता है, ट्यूब में होते हैं ये बैक्टीरिया, जेनिटल ट्यूब में, और पस कर देते हैं, है ना, जिससे जेनेटियल का में मतलब बर्निंग होती है, सेंसेशन बर्निंग होती है, पस पड़ जाती है, ठीक है, और यूरिन करते हुए पस आती है, उसमें दिक्कत आती है। तो पेंसिलिन यूज करते हैं या एम्पिसिलिन। अब नंबर 2 आ जाओ, आपका है सिफिलिस। सिफिलिस भी STD डिजीज है, ये भी बैक्टीरिया से होती है। ट्रिपोनीमा पैलेडम, ट्रिपोनीमा पैलेडम बैक्टीरिया से होती है ना। ये लिम्फ ग्लैंड वो उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, और वो जो है आपके जेनेटिल उस पर जो है डॉट पड़ जाते हैं एक तरह से, ठीक है, पेनलेस होते हैं वो,
ठीक है। स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड, ये मदर से बेबी में भी आ सकता है, जब प्रेगनेंसी होती है तब आ जाता है। लिम्फ ग्लैंड्स में दिक्कत आती है, स्वेलिंग है, और इसमें क्या है, पेनलेस अल्सर बन जाते हैं जेनेटल पे, ठीक है। और ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रेन को भी डैमेज कर देता है, ज़्यादा हो जाए तो ये लंग्स को भी डैमेज कर देता है, ज़्यादा हो जाए तो ये हार्ट को भी ट्रबल कर देता है, पैरालिसिस भी कर देता है, बहुत दिक्कत आती है इसमें। इसका है टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। इसके मैं बता रहा हूँ 2 इसके मेडिसिन, ठीक है। इसको बढ़ने नहीं देना, किसी को हो तो उसका इलाज कराना है, ठीक है। अब वायरल इन्फेक्शन, नंबर पहला आएगा एड्स, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये किससे होता है, HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस से होता है। इसमें फीवर रहता है बॉडी में, वेट लॉस, नोसिया, हेडेक, फीवर, नोजिया, हेडेक, ठीक है। स्किन रैशेज होंगे, स्किन पे धब्बे पड़ जाएंगे, लीवर पे सूजन आ जाएगी आपके, क्या नाम है इसका, एलिजा टेस्ट होता है, और इसका टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, ठीक है। 2 टेस्ट होते हैं, एलिजा और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। इसकी मेडिसिन कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन, डाइड्रोनोसिन AZT, जाइडोवोडिन, ठीक है। मेन सिम्टम, सबसे पहले मैं सिर के बता रहा हूँ, मेन सिम्टम ऑफ एड्स, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल, एन्सेफेलाइसिस, मेनिंजाइटिस, है ना, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में सूजन आ जाना, आई पे भी फर्क डालेगा ये, रेटिनटाइटिस, लंग्स में निमोनिया, टीबी, ट्यूमर, स्किन में भी ट्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्रोनिक डायरिया, ट्यूमर, ये सब ये पेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस होगा, शुरू में वेट लॉस होगा, ठीक है। फीवर आएगा सिम्टम, और मैंने हेडेक होगा, न्यूरोपैथी होगी, है ना, लिम्फ नोड उभर जाएंगे, और ये सब ये है ना, एस्पेजिरस सोर्स हो जाएंगे,
स्किन में रैशेज आए जाएंगे, नोशिया, वोमिटिंग, लीवर स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा। ये सब एड्स के लक्षण है। उसके बाद आ जाओ हेपेटाइटिस बी। ये एड्स से भी 100,000 टाइम्स तेज काम करता है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जिसे हिप्स कहते हैं, HBV, ठीक है। ये इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। हो गया। ये क्या करता है, DNA का इसका जो है सर्कुलर जीनोम है इसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो ये वायरस क्या कहता है, रेप्लिकेट करता है RNA को इमीडिएट, ठीक है। RNA को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा करता है, ठीक है। सिम्टम हेपेटाइटिस बी के फीवर, फैटिग, नोशिया, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉइंटिस हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, आइज बिकम येलो एंड इन्फेक्शन पर्सन। ट्रीटमेंट क्या है, बेड रेस्ट चाहिए इसको, अल्कोहल वगैरह बंद करना पड़ेगा इसका, और इसको जो है दवाई देनी पड़ेगी, लैमीवुडीन, एडिफोविर, डाइपीवोक्सिल, है ना। और अगर लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। और ये जो है ऐसा होता है वायरस कि ये आपका ये हो गया लोब निकली रहती है इसके, ठीक है। ये इसमें ये होता है, ठीक है। ये इस DNA है ये, ठीक है। कोर, ये कोर होती है बाहर इसके, ये बड़ी सी कोर होगी, ठीक है। छोटी होगी ये कोर। और ये जो है MSL, HBsAg, 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 ठीक है। स्ट्रक्चर है पॉलीमरेज पाया जाता है इसके अंदर, ये पॉलीमरेज है, ठीक है। वायर होती है इसके अंदर, ये हिप्स का मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर HBS का, ठीक है। लीवर पे सूजन आ जाएगी, लीवर जो है बिल्कुल डैमेज हो जाएगा इसके होने पे, और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। प्रिवेंशन से हाथ वाथ धो बचने के लिए इससे, है ना, हैंड वॉश करो। और जो ईटिंग करना है, कोई फूड ईटिंग करना है तब भी हैंड वॉश करने हैं, है ना। नीडल एक पर्सन से दूसरे को नहीं लगानी, ये एड्स वगैरह भी इससे हो सकता है, ठीक है। ब्रश वगैरह किसी का, रेजर वगैरह नहीं यूज करना, नेल क्लिप नहीं यूज करना, इन्फेक्टेड पर्सन का नहीं यूज करना है, ठीक है। आज का मेरा कैसा लगा आपको, ये आपको बताना है और आपको कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे भी ऐसे बने रहना है। ओके बाय।